त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार, पीएम बोले आज के नतीजे आगे के लिए संदेश। नड्डा बोले पूर्वोत्तर की जनता को धन्यवाद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, करीब 40 मिनट तक हुई बातचीत। आप सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला, अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, बोले देश में महाभ्रष्ट सरकार। हरियाणा सीएम से मिले ब्रिटेन के पूर्व पीएम, दिल्ली में हरियाणा भवन में हुई मुलाकात, परस्पर सहयोग की नई संभावनाओं पर हुई चर्चा। एमपी में सरकार ने पेश किया राज्य का बजट, कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश, नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का प्रावधान। हाथरस गैंगरेप केस में 3 आरोपी बरी, कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया, दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नतीजों में त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा की वापसी तय हो गई है। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बननी है। ज्यादातर सीटों पर रिजल्ट आ गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भी शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा नागालैंड में कमल खिला है। इस जीत के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट का विकास किया है, विकास की वजह से जीत मिली है। पूर्वोत्तर चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर मैं अपने कार्यकर्ताओं की ओर से पीएम मोदी जी का स्वागत और बधाई देता हूँ, ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अभिनंदन, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बधाई। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान बीजेपी ऑफिस में बैठे लोगों ने मोबाइल में फ्लैश लाइट जलाकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सम्मान किया। आज के नतीजे आगे के लिए संदेश हैं। पीएम मोदी ने कहा बीते वर्षों में भाजपा मुख्यालय ऐसे अनेक मौकों का साक्षी बना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मेरी आप सबको एक प्रार्थना है, नॉर्थ ईस्ट के हमारे सभी भाइयों बहनों के सम्मान में, नॉर्थ ईस्ट के हमारे सभी नागरिकों के सम्मान में आप अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए और नॉर्थ ईस्ट के सभी नागरिकों का अभिनंदन कीजिए। जिन जिन के पास मोबाइल है अपनी फ्लैश चला करके, ये नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का सम्मान है, ये नॉर्थ ईस्ट के देशभक्ति का सम्मान है, ये नॉर्थ ईस्ट का प्रगति के रास्ते पर जाने का सम्मान है। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सम्मान में आपने जो ये मोबाइल फोन के माध्यम से प्रकाश फैलाया है, ये प्रकाश उनके सम्मान में है, उनके गौरव में है। आपका मैं धन्यवाद करता हूं। जैसा मैंने कहा कि आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और देश भर के लाखों कार्यकर्ता जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ ही साथ अभिनंदन के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर त्रिपुरा में दोबारा सरकार बनाने में जिस तरीके से नेतृत्व दिया है और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाया और मेघालय में भी वोट परसेंटेज को आगे बढ़ाने में योगदान किया है, मैं आप सबकी ओर से
लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को इस अथक प्रयास और नेतृत्व के लिए आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। खबर दिल्ली से है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े घोटाले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। क्यों दुनिया के सबसे बड़े घोटाले में अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। अडानी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच का आदेश दे दिया, जिसमें एक पूर्व न्यायाधीश को भी शामिल किया गया है। ये मोदी सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। आप सबको याद होगा कि किस तरह से पूरा विपक्ष संसद के सत्र के दौरान यही कह रहा था कि जेपीसी बनाओ, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच कराओ, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी की सरकार ने सिरे से हम लोगों की मांग खारिज कर दी। आज ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार महाभ्रष्ट भी है, नाकारा भी है, और अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सोचिए कि 140 करोड़ लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार वो इतने बड़े घोटाले पे चुप है, जहां एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है, और मॉरिशस में एक पते पर 6 फर्जी कंपनियां खोलकर उनकी आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया है। इतने सारे साक्ष्य मिलने के बावजूद मोदी सरकार ने जेपीसी बनाने से मना कर दिया, और आज सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए आदेश देना पड़ रहा है। तो मैं तो समझता हूं कि मोदी सरकार का चेहरा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का उनका दावा आज पूरे देश के सामने खोखला साबित हुआ है। खबर दिल्ली से है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब सीएम ने सरहद पार से नशों और हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए अमित शाह से फंड अलॉट करने की अपील की। मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सहयोग मांगा। सरहद पार की चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के दरमियान बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। पंजाब कैडर के अधिकारी की एसएसपी चंडीगढ़ के तौर पर नियुक्ति का मुद्दा भी उठाया। खबर जयपुर से है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह एवं पंचम स्थापना दिवस महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में पोदार ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पत्रकारिता के विभिन्न विभागों में पीजी करने वाले छात्र छात्राओं को अपने हाथों से उपाधि प्रदान की। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने के न्यूज इंडिया के पत्रकार सुनील कंसवा को भी सोशल मीडिया एवं वेब जर्नलिज्म में पीजी करने पर उपाधि प्रदान की एवं कस्बा के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे अपने सपनों का विश्वविद्यालय बताया था और मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 में दोबारा शुरू किया। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति सुधीर राजीव, सभी विभागों के प्रोफेसर, उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं, माता पिता एवं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बल्लभगढ़ पहुंचकर करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए जनता को समर्पित किया। इस मौके पर बल्लभगढ़ पहुंचने पर वहां के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा भवन नई दिल्ली में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ब्लेयर की गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे विषयों पर परस्पर सहयोग करने और नई संभावनाओं को तलाशने पर चर्चा हुई। पंजाब सरकार की ओर से निजी रिहायशी इकाइयों की मंजिलों के आधार पर की जाने वाली रजिस्ट्री पर लगाई गई रोक के तहत जीरकपुर तहसील में सब रजिस्ट्रार की ओर से ग्राउंड +2 और स्टेड
+3 की मंजिलों के आधार पर होने वाली रजिस्ट्री पर लगाई गई रोक के खिलाफ जीरकपुर के बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स ने तहसील दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। खबर भोपाल से है, जहां सदन में प्रदेश का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में बताया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान 3.6% से बढ़कर अब 4.8% हो गया है। साल 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30,497 थी, जो कि अब 3.5 गुना तक बढ़कर 1,40,585 हो गई है। इससे बड़ी अतिशयोक्ति क्या होगी। और शिवराज सिंह जी का सही मायने में उनके कार्यकाल का नहीं, उनके राजनीतिक जीवन का मेरा मानना है ये अंतिम बजट ही होगा। अपना प्रपंच क्या। खबर जबलपुर से है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के पेंशनर अलग अलग जिलों में अपनी मांगों को लेकर धीरे धीरे उग्र होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जबलपुर के टाउन हॉल में समस्त पेंशनर एक होकर मध्य प्रदेश सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। वहीं पेंशनर्स ने घोषणा की कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो अर्धनग्न होकर सरकार को जगाने का काम करेंगे। सिवनी के धनोरा में महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने धनोरा के साज पानी गांव पहुंचकर स्कल सेल एनीमिया उन्मूलन शिविर और स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन किया। छात्रावास का निरीक्षण कर निवासरत छात्र छात्राओं से चर्चा की। ग्राम पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। सर्वप्रथम लाडली बहना योजना आई, अभी डिक्लेयर किया। हर महिला को जो नियम के हिसाब से आ गए उसको हर एक को 1,000 रुपया हर महीना मिलने वाला है। हर महीने 1,000 रुपया घर में जो मुश्किल है उसमें क्या वो काम आएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ये जाहिर किया है। अभी उसका भी अमल शुरू होने जाने वाला है। खबर भोपाल से है। विधानसभा से जीतू पटवारी के निलंबन मामले पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई। निलंबन को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निंदा की। तोमर ने कहा, जीतू पटवारी सदन में हमेशा नीतियों का विरोध करते हैं। विधानसभा में 7.5 करोड़ जनता की ये नीतियां बनती हैं। कांग्रेस एकजुट नहीं है। अपनी खामियां छुपाने के लिए कांग्रेस हमेशा भाजपा पर हमला करती है। गलत बयानबाजी करते हैं। सदन लोकतांत्रिक परंपराओं के डिंडोरी के वन परिक्षेत्र शहपुरा अंतर्गत हिरण के चिंकारा प्रजाति का एक शिकार करते एक शिकारी को वन विभाग ने धर दबोचा। उसके पास ही चिंकारा का शव हुआ। उसे शिकार में प्रयोग किए गए सामान को बरामद किया गया। आज शहपुरा परिक्षेत्र अंतर्गत आज मध्य रात्रि को एक जबलपुर रोड में कृष्णा पेट्रोल पंप के आगे चिंकारा एक मादा 2.5 से 3 वर्ष के बीच थी। उसको जो है इन्होंने करंट के तार से फंसा के और उसकी वो जब्ती में ली गई है। आरोपी है यहाँ पर एक अपना अजय कुमार द्विवेदी करके शहपुरा, एक तो फरार हो गया। उसको लेके हिरासत में ली गई। उसके बाद अब वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो धाराएं होंगी विवेचना के अनुसार उसमें दर्ज करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। खबर बेमेतरा से है। मोर आवास और मोर अधिकार के तहत बेमेतरा भाजपा किसान भवन के पास कर आंदोलन किया गया। सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा के निवास का घेराव किया गया। सांसद विजय बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस को आगे कर मुद्दों पर बात करने से पीछे हट रही है। वहीं दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरा अनुशासन का पालन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होने रिजल्ट निकल ही आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के मोर आवास मोर अधिकार एक सभा का आयोजन हुआ।
सभा में माननीय विजय बघेल जी, जिला के प्रभारी लखनलाल साहू जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित सब हमारे प्रमुख पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। बेमेतरा विधानसभा स्तरीय सभा और विधायक निवास का घेराव का आज आयोजन था, जो पूरी तरह से सफल रहा। स्वफूर्त लोग यहाँ पर आए और जनता ने संदेश दिया कि हमारा जो अधिकार भूपेश बघेल ने छीना है, 16 लाख आवास छत्तीसगढ़ में जो छीना है, हम आने वाले समय में इसका जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज बेमेतरा के माननीय विधायक के निवास के घेराव का कार्यक्रम रखा गया था और पुलिस के यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की गई थी और उनका कार्यक्रम शांतिपूर्ण निपट गया है। विधायक निवास के लगभग 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग बनाकर उनको रोक दिया गया था और आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और यहाँ पर वक्त ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय कोंडागांव के डीएनके मैदान में 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। इन 6 सूत्री मांगों में कलेक्ट्रेट दर पर मानदेय समेत अन्य मांगे शामिल हैं। आप लोग का साथ खूब धन्यवाद, धन्यवाद आप लोग का साथ मिलके। तो ना मैं चाहती हूँ कि पूरा ना एक हो गया किसी का शरीर। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 23 जनवरी से लेकर आज 2 मार्च तक लगातार अनिश्चितकालीन के तौर पे बैठे हुए हैं और हम समाज के बीच में गुजर रहे हैं। हमें महसूस हो रहा है कि गांव में जाके देखते हैं, अब बच्चे इतने बच्चे और यहाँ के इतने गर्भवती माताओं, पोषक माताओं को ये खुराक देने वाले, अब आज 40-40 दिन तक ये लोग अगर यहाँ बैठे रहेंगे, सरकार कुछ भी नहीं करेगी। आज हम लोग का हड़ताल 23 से बैठी 39 दिन हो गए। अब ये जो हमारे समाज सर्वो आदिवासी समाज से जो दादा भाई लोग आए, उन लोग को दुख हो रहा है। हमारे बैठना देख के, महिला लोग को परेशान देख के उन लोग को दुख हो रहा है और ना जाने रहने नहीं पाए। पूरा समाज से, पूरा आदिवासी समाज से हमारे समर्थन में आ गए, हमारे मनोबल बढ़ाए और जो मांग है वो जायज़ बता रहे। लेकिन ये जो बात है, ये सरकार को सोचना था। आज तक 40 दिन हो गए, शादी रुक गए, कार्यकर्ता का कारण कुछ नहीं करते हैं। सरकार वो बताते हैं आज जो निर्धन कन्या का शादी होना था वो शादी रुक गया। कुपोषित बच्चा का दर बढ़ रहा है। बेमेतरा से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 30 के लिए चौरभट्टी से बेजी बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। इसी निर्माण में कई किसानों की जमीन सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। इसको लेकर विधायक आशीष छाबड़ा के साथ सैकड़ों किसान व गाँव वाले कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट से अनुरोध किया कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। अगर बाईपास उन्होंने जमीन दबे है और मुआवजा आज तक से नहीं मिले, आजकल मिली की बात है, अब मिलबे नहीं करा। रुपये में गेन, विधायक में भी गेन, कलेक्टर में रायन, एडीएम में गेन और पीडब्ल्यू में गेन, आज तक से मुआवजा नहीं दिए। हमरा जरूर से पैसा भाई बार ब्याह करना है, दुख सुख है, घर पूरे बनाना है और ये सब जमीन के घला हुआ है, कुछ मुआवजा नहीं मिला। नुकसान हो गया, हमारी जमीन 3-4 साल हो गई। कुछ देना चाहिए भाई, सरकार को मुआवजा देना चाहिए। बाईपास रोड में हमारे जमीन दबे है, होकर हम 6वां बार आ चुके हैं। कार्य हो रहा है, कागजात बन रहा है। अब के घर जी थे, पावती ये थे, पावती भी रखे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाए। क्या चाहते हो आप? भैया हमारे निर्णय जल्दी होना चाहिए। बिक्री रोक दे है, बैनामा रोक दे है और फौती रोक दे है, बंटवारा रोक दे है। हम रोक मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा पर बहुत देरी हो गई, 3 साल हो गए। 6वां बार एक ऑफिस में आवा। बाईपास जो कवर्धा जाने के लिए NH का बन रही है, उसमें भूअर्जन के कुछ प्रकरण हैं, लंबित हैं और इस पर हमने त्वरित कार्रवाई के लिए कहा है कि जितने भी किसानों का भूअर्जन हुआ है उसके भुगतान शीघ्र करेंगे। कुछ पैसे हमारे पास हैं जिसकी भुगतान करने के लिए मैंने 7 दिन का टाइम अनुभागीय अधिकारी राजस्व दिया है और कुछ पैसे हमारे करीब 2 करोड़ के आसपास NH से लेना है, उसकी मांग की है और उसकी जैसे ही आएगी उस राशि तत्काल भुगतान करेंगे।
कोरबा में CSEB चौक से दर्री बराज से होते हुए बिलासपुर और अंबिकापुर जाने वाली 4 लेन सड़क पर चलना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। शाम होते ही सड़क पर अंधेरा छा जाता है। दरअसल सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, मगर सभी लाइटें खराब पड़ी, जिसके कारण हादसे का खतरा बढ़ गया है। यहाँ पे जब से रोड हम लोग का 4 लेन बनाए हैं CSB चौक से दर्री बराज तक, वहाँ का जो रोड है एक तो ऐसी तैसी पहले से ही जर्जर हो चुका है, कई बार टूट चुका है, अभी भी वही हाल है। जहाँ पे जो ठेकेदार के द्वारा जो काम किया गया है बहुत गलत तरीके से काम किया गया है। दूसरी बात, जो स्ट्रीट लाइट जो लगा हुआ है, जब से लगा हुआ है अभी तक का वो स्ट्रीट लाइट नहीं जलता है, कहीं जलता है, कहीं बंद हो जाता है, कहीं जलता है। पूरा आए दिन वैसी आए दिन दुर्घटना उस रोड में हो रहा है। बहुत परेशानी सामना करना पड़ा है वार्ड वासियों को। और हम लोग तो जानते 15 नंबर 16 नंबर वार्ड उसी में है, और हम लोग के बस्ती के लोग अंधेले में आना जाना सब हो रहा है। और उसी में जो अभी का जो तिरंगा जो लाइट लगाया गया है नगर निगम के द्वारा, और उनमें पैसा इतना खर्चा किए हैं लापरवाही पूर्वक, अभी तक कोई भी स्ट्रीट लाइट में जितने खंभा लगा हुआ है तिरंगा का जो लगाया लाइट वो भी पूरा बंद पड़ा हुआ है। नगर निगम पूरा चरमराया है, बिजली का व्यवस्था सभी जगह कई हाल है। मैं सचिन कुमार यादव बुधवारी निवासी हूँ, जो अपना CSB चौक से दर्री थाना तक जो स्ट्रीट लाइटें लगी हैं वो एकदम तारे की तरह टिमटिमाते रहती हैं। प्रॉपर कोई भी लाइट ऐसा नहीं जलता है कंटिन्यू, तो जिसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होने की संभावना है। कभी भी ट्रेलर की चपेट में या कार की चपेट में या बाइक की आपस में भिड़ंत हो सकती है। तो प्रशासन से एक अनुरोध है मेरा, कृपया इसका बहुत जल्द निराकरण करें। खबर जगदलपुर से है। माचकोट रेंज 1 परिक्षेत्र में आने वाले गणेश विहार से लेकर माचकोट सेंट्रल नाका तक बनने वाली लाखों की लागत से WBM सड़क का, जिसका निर्माण खुद डिप्टी रेंजर लच्छू मरकाम के द्वारा करवाया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य में डिप्टी रेंजर के द्वारा अवैध गिट्टी मोरंग का परिवहन वन भूमि पट्टे से किया जा रहा है। जगदलपुर परपा डोंगरी गुड़ा से कहाँ लेके जा रहे हैं? गणेश बार रोड, कुरुंदी गणेश बार। कौन बोला है ले जाने के लिए? फॉरेस्ट वाले डिप्टी साहब। क्या नाम है उनका? लच्छू मरकाम। कब से लेके जा रहे हो? 25 तारीख से सर, अगले महीना। अच्छा, किसी गाड़ी है? वही उधरी का है, उसका बाई का, बाई बहन का, मतलब उसका परिवार का है। गाड़ी खाली है बोल के मंगवाया है। जहाँ तक हमारे संज्ञान में है, जो गणेश बहार से माचकोट तक वहाँ के जो है जो तिराहा है वहाँ तक जो रोड WBM का जो है निर्माण हो रहा है, उसमें कुछ जगह जो है इसमें हाथ से जो है तोड़ी गई जो है गिट्टी रखी हुई जो है वहाँ पर पाई गई है। और DFO को निर्देश दिया गया है कि वो उस गिट्टी का उपयोग जो है नहीं होगा वहाँ पर। जो मशीन से जो है तोड़ी गई मिट्टी ही जो है गिट्टी ही वहाँ पर जो है उपयोग में लाई जाएगी। खबर फर्रुखाबाद से है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय कानपुर के संयुक्त आयुक्त शशि शेखर ने CGST मंडल कार्यालय फर्रुखाबाद फतेहगढ़ का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संयुक्त आयुक्त शशि शेखर ने मंडल की विभिन्न शाखाओं के रजिस्ट्रार एवं फाइल जो हैं उन साथ ही विभिन्न अभिलेखों व रखरखाव को बारीकी से देखा। निरीक्षण के दौरान संयुक्त आयुक्त शशि शेखर ने कार्यालय एवं आवासीय परिसर में भ्रमण कर साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान छुटपुट कमियां छोड़कर सभी अभिलेख चुस्त दुरुस्त पाए जाने एवं विशेष उत्कृष्ट साफ सफाई व्यवस्था पाए जाने पर संयुक्त आयुक्त शशि शेखर ने भारी प्रसन्नता व्यक्त कर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की तारीफ की। वहीं संयुक्त आयुक्त शशि शेखर के फर्रुखाबाद मंडल कार्यालय पहुंचने पर सहायक आयुक्त वाई राजशेखर ने संयुक्त आयुक्त शशि शेखर को फूलों का बुके भेंट कर जोरदार स्वागत किया। और फाइनल बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही।